एक पेशेंट थी जिसका नाम ऐना था। उसको ये लोग काफी ज्यादा टॉर्चर करते थे और उसके दिमाग में जो मसला था वो ये था कि वो बहुत जल्दी फील कर जाया करती थी और उसकी फीलिंग्स बहुत जल्दी हर्ट होती थी और इसीलिए उसको जान के टॉर्चर किया जाता था। एक दिन सब पेशेंट्स ने ऐना पर मिलकर हमला करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ऐना मारी गई और बाकी पेशेंट्स भी मर गए। इस हॉस्पिटल पर बैन कर दिया गया और ये हॉस्पिटल हमेशा के लिए बंद हो गया और उसके बाद इस पर एक स्टोर बना दिया गया। लेकिन वो स्टोर भी ठीक न रह सका, वो चल गया और अब बिल्डिंग तुम्हारे सामने है, सुनसान, और कोई भी यहाँ नहीं आता। लेकिन बेन के पास जो पार्सल आया था उससे ये पता चलता है कि ऐना को तो उस वाक़े से 2 दिन पहले डिस्चार्ज कर दिया गया था, यानी पेशेंट्स की डेथ ऐना के साथ नहीं हुई। बेन काफी पागल हो रहा था इस चीज को लेके, तो वो इस पर और रिसर्च करने लगता है कि मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर हुआ क्या। अब दूसरी तरफ घर में बेन का बेटा शीशे के सामने बैठ के खुद ही से बातें कर रहा था। जब उसकी मॉम ये देखती हैं तो कहती हैं कि बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो, इधर आओ मेरे पास। और जब वो अपनी मॉम के पास जाता है तो उसकी मॉम ये देखती है कि शीशे में उसका रिफ्लेक्शन अभी भी है। ये देख के वो काफी डर जाती है और अपने हस्बैंड यानी बेन को कॉल करती है। बेन कहता है कि मैं आ रहा हूँ, किसी शीशे के सामने मत जाना, और वो आते ही सब शीशों को और खिड़कियों को कवर कर देता है, उन पर पेंट्स कर देता है। अब बेन किसी तरह ऐना के घर का पता लगाता है तो उसे उसके घर वालों से ये पता चलता है कि वो वाकई में पागल थी और काफी ज्यादा एग्रेसिव भी थी, यानी उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया, उसे काफी टॉर्चर किया गया, लेकिन स्टिल वो ठीक हो गई थी और कुछ अरसे बाद अपने घर वापस आ गई। लेकिन जब वो वापस आई तो घर के सारे शीशे अजीबोगरीब एक्टिविटीज करना शुरू हो गए, यानी उनमें अजीब अजीब लोग दिखाई देते थे। ऐना की हालत दोबारा से बिगड़ने लगी तो उसे ऐसी जगह भेज दिया गया जहाँ पर कोई शीशा नहीं था। तो बेन कहता है कि मैं उससे मिलने चाहूंगा, चाहे वो जिंदा हो या ना। अब बेन सीधा उस जगह जाता है और देखता है कि ऐना अब काफी बुरी हो चुकी थी। बेन उससे बातें करने लगता है। उन दोनों के दरमियान एक वुडन नेट थी। बेन ऐना से कहता है कि क्या आप मेरे साथ उस मेंटल हॉस्पिटल दोबारा आ सकती हैं? तो ऐना कहती है कि नहीं, उस वक्त मेरे अंदर एक डीमन था, जब मुझे टॉर्चर किया जाता था वो डीमन कई डीमंस में बदल गया, और अगर मैं दोबारा वहाँ पर गई तो वो डीमंस जो कि अब शीशों में कैद है दोबारा से मेरे अंदर आ जाएंगे। बेन उसे अपनी फैमिली का वास्ता भी देता है कि मेरी फैमिली मर रही है, इस वजह से आपको आना होगा। तो ऐना उसकी बात का कोई जवाब ना देते हुए वहाँ से चली जाती है। तो बेन उस पर गन पॉइंट कर लेता है और कहता है कि नहीं, आपको आना होगा। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और बेन का बेटा अपनी मॉम के पास से गायब हो जाता है। जब उसकी मॉम उसे ढूंढने जाती है तो देखती है कि हर तरफ पानी है। वो जब वॉशरूम जाती है तो बाथटब में कोई रिफ्लेक्शन उसे खींच लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। अब ऊपर रूम में बेन की बेटी जब शीशे में देखती है तो उसे अपनी मदर का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जो कि असल में वहाँ पर नहीं था, और वो रिफ्लेक्शन इसको मारने ही वाला होता है कि तभी बेन की वाइफ वहाँ से अपनी जान